तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे शादी के बारे में बात करेंगे जो शायद ही आपने इससे पहले ऐसे शादी के बारे में सुने होंगे, या फिर शायद ही आपने इससे पहले ऐसे शादी के बारे में जानते होंगे। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे शादी के बारे में सुना है जहाँ पर लोग मेंढक की शादी करते हो? जो शायद ही आपने ऐसे शादी के बारे में सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं यह दुनिया का सबसे अनोखा शादी के बारे में। और वास्तव में यह जो मेंढकों की शादी है वह होती कहाँ है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को हमें ऐसे मेंढकों की शादी के बारे में जानकारी नहीं है कि वास्तव में ऐसी शादी होती कहाँ है। तो दोस्तों, यह जो मेंढकों की शादी है वह दरअसल हमारे भारत देश में ही देखने को मिलता है, जहाँ पर लोग मेंढकों की शादी को बड़े धूमधाम से करते हैं। वो भी दोस्तों ऐसी वैसी शादी नहीं है, बल्कि पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर बड़े धूमधाम से लोग शादी करते हैं मेंढक और मेंढिका की। जो कि कहना है कि जिस प्रकार इंसानों की शादी करते हैं लोग, और उसी रीति रिवाज में लोग मेंढक और मेंढिका की शादी करते हैं, जिनमें एक मेंढक मेल होता है और वहीं दूसरी तरफ एक फीमेल मेंढक होता है, जिनके पक्षों में दोस्तों दोनों तरफ लोग आपस में होते हैं और शादी को उसी रीति रिवाज से करते हैं जिस प्रकार किसी इंसानों की शादी करते हैं। जैसे कि दूल्हे मेंढक की बारात निकालना, या फिर हल्दी रस्में निभाना, या फिर दोनों मेंढक के साथ फेरे लेना। यहाँ तक कि लोग पूरे गांव के एक साथ मिलकर बैंड बाजा से लोग बारात निकालते हैं, जिनको दोस्तों देखने पर ऐसा लगता है कि मानो किसी इंसानों की शादी हो रही हो जैसा दिखता है। मेंढकी के पक्ष की ओर से शादी की सारी रस्में पूरी की गई। ग्राम विधान सिउध का भी जोरदार स्वागत हुआ। और अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि यह जो मेंढकों की शादियां हैं वह बेसिकली भारत के ऐसे कौन कौन से जगहों पर देखने को मिलता है, या फिर भारत के कौन कौन से जगहों पर मेंढकों की शादी लोग करते हैं, और किस उद्देश्य से लोग मेंढक की शादी करते हैं, और क्या है इन मेंढकों की शादी करने का कारण। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि इन मेंढकों की शादियां आखिर भारत के कौन कौन से जगहों पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यह जो शादियां हैं वह बेसिकली भारत के तमिलनाडु, उड़ीसा, असम और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड जैसे ऐसे कई जगहों के गांव में यह परंपरा देखने को मिलता है, जहां पर लोग मेंढकों की शादी करते हैं। और रही दूसरी बात कि आखिर लोग मेंढकों की शादी करते क्यों हैं, तो दोस्तों इन मेंढकों की शादी करने के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है। तो दोस्तों, होता यह है कि गांव में ज्यादातर बारिश ना होने के कारण किसानों की समस्या बढ़ जाती है, और फिर वह किसान और गांव के लोग सोचते हैं कि क्यों ना मेंढकों की शादी करा दी जाए ताकि बारिश पर्याप्त मात्रा में हो सके। और दोस्तों, कहा भी जाता है कि इन मेंढकों की शादी करने के बाद बहुत ज्यादा बारिश होती भी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मेंढक और बारिश के बीच के संबंध बहुत गहरे हैं। क्योंकि ऐसा होता भी है, जब भी पहली बारिश आने वाली होती है और मेंढक टरटराने लगते हैं, ऐसे से ज्यादातर गांव के तालाबों या फिर झीलों में देखने को मिलता है। और ये सब तो हो गया, लेकिन इन मेंढकों की शादी लोग क्या हर साल करते हैं क्या? और दूसरी बात, इन मेंढकों की शादी होने के बाद लोग इन मेंढकों को करते क्या हैं, और इन मेंढकों की शादी कौन से महीने में करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो इन मेंढकों की शादी मई और जून के बीच में होती है। तो दोस्तों, मेंढकों की शादी हर साल लोग नहीं करते। जब गांव के लोगों को लगता है कि बहुत समय से बारिश नहीं हो रही है, तब गांव के लोग इन मेंढकों की शादी करते हैं और बारिश कराते हैं। और रही बात इन मेंढकों की शादी कराने के बाद लोग इन मेंढकों को करते क्या है, तो दोस्तों इन मेंढक की लोग शादी करने के बाद तालाब या फिर झील के पानी में फिर से छोड़ देते हैं, जो कि गांव के लोग इसे परंपरा के तौर पर लोग मानते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने इससे पहले ऐसे शादी के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताना। और भी ऐसे दुनिया के अनोखे चीजों के बारे में दोस्तों जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।